हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे पेनक्रियाज का सेकेंड पार्ट। पिछले पार्ट में हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे पेनक्रियाज का, और आज हम लोग देखेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, लेकिन हम लोग एक बार थोड़ा सिंपली रिवाइज कर लेते हैं पिछले टॉपिक जो हम लोग देखे थे, स्ट्रक्चर ऑफ द पेनक्रियाज एंड देयर नर्व सप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा लीवर है, ये ड्यूडेनम है, और ये पेनक्रियाज है। ओके, पेनक्रियाज are divided in three parts: head, neck, and tail. Because it is a elongated structure. Pancreas है elongated structure, इसलिए इसके तीन पार्ट है: हेड, नेक एंड टेल। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे कि इसमें डक्ट है, दो डक्ट पाए गए थे। एक का नाम है मेजर, एक का नाम है एसेसरी। ठीक है, ये एसेसरी है, यहाँ मेजर है। मेजर वाले का नाम है डक्ट ऑफ विल्सन, और एसेसरी का नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, अब यहाँ से जो डक्ट है वो ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है, किससे? एम्पुला ऑफ वाटर से। ठीक है, एम्पुला ऑफ वाटर से। और यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई पाई जाती है, जो कि गार्डेड करता है, गार्डिंग का काम करता है, और ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है वो पेपिला के थ्रू। ठीक है, यहाँ राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट यहाँ से आया, बना दिया कॉमन हिपैटिक डक्ट। यहाँ से सिस्टिक डक्ट आया, डेट इज बना दिया कॉमन बाइल डक्ट। अब आकर के यहाँ पे सेक्रेशन। ये जनरली स्ट्रक्चर है पेनक्रियाज का। आज हम लोग का पार्ट सेकेंड में देखते हैं कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, डेली सेक्रेशन जो हमारा है ये हम हो जाता है 1200 से, ये 1200 से 1500 ml जो पेनक्रियाटिक जूस है वो सेक्रेट हो रहा है हमारे। ठीक है, और ये जो पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस, ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, कलरलेस और आइसोटेनिक विथ प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये 1.010 से लेकर के 1.018 तक होता है। ठीक है, अब जो पीएच है इसका 7.8 टू 8.4, स्लाइटली एल्कलाइन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बाइकार्बोनेट के हाई कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है कि ये पेनक्रियाटिक जूस और बाइल दोनों मिलकर के गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करा देते हैं। ठीक है, जिसके चलते पीएच यहाँ का बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जब इंक्रीज हो गया तो न्यूट्रलाइज कर दिया। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो ये फेलियर हो जाता है, ड्यूरेनल अल्सर काउज हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ के देख, और एंजाइम्स दोनों चीज होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में केटाइंस और एनाइंस। केटाइंस में कौन कौन से? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। ठीक है, और एनाइंस में बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और SO4 और HPO4 2 माइनस। ठीक, अब इसका एक निमोनिक बता देते हैं केटाइन को याद करने का। इसमें क्या है? चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर सी फॉर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑफ साइलेंट यहाँ पे, जेड से अगर जम्मू मान ली तो जिंक हो गया, एंड कश्मीर के से पोटाशियम हो गया। ठीक है, इंजाइम्स जो हमारे हैं वो सेक्रेटेड होते हैं एसिनल सेल से। इंजाइम्स जो होते हैं वो सेक्रेटेड हो रहे हैं एसिनल सेल से। ठीक है, अब कौन कौन से एंजाइम है? कौन कौन से एंजाइम है? तो पेनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, और स्ट्रेज प्रोफॉस्फोलाइपेज A2, और पेनक्रियाटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, अब इसका नाम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, बाकी सारे एंजाइम्स को हम लोग एक एक से बारीकी से देखेंगे, लेकिन पहले प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को थोड़ा सा समझ लें। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है नाम से पता प्रोटीन, और लाइटिक मतलब टूटना। ये क्या कर रहा है? प्रोटीन को स्प्लिट्स कर दे रहा है। ठीक है, प्रोटीन इन दी पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है,
अब जो होता क्या है, ये प्रोटीलाइटिक ये इनएक्टिव प्रो एंजाइम्स होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो ट्रिप्सिनोजेन है, अब इसमें इनएक्टिव प्रो एंजाइम्स क्या है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमो ट्रिप्सिनोजेन, प्रो प्रो कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज ए एंड बी, राइबोन्यूक्लियस डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, प्रो इलास्टेज। ठीक है, और ये छठा है ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर का क्या काम होता है, ऑटो डाइजेशन का काम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, अब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग पहले एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि ये हमारा पोटाशियम है, ये हमारा पोटाशियम है। ये क्या हो रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है, कैसे, सेक्रेटरी रेट अगर बढ़ रही है और इधर ये कंसंट्रेशन रेट है, इसको कंसंट्रेशन रेट से लेना देना नहीं है। अगर सेक्रेटरी रेट अगर बढ़ रहा है तो हमारा पोटासियम भी बढ़ रहा है और सोडियम भी बढ़ रहा है। ठीक है, वहीं अगर देख रहे हैं तो क्लोराइड जो है, क्लोराइड जैसे ही घटा, जैसे ही क्लोराइड घटा वैसे ही बाइकार्बोनेट बढ़ने चला गया, तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बाइकार्बोनेट और क्लोराइड इसमें। ये हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ सेक्रीशन एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इन द पेनक्रिएटिक जूस। क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट पाया जाता है पेनक्रिएटिक डक्ट में, जो कि सेक्रेट करता है बाइकार्बोनेट। अगर हम लोग एसिटाजोलामाइड देते हैं तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट को क्या करता है, ये ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है, तो बाइकार्बोनेट सेक्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब आते हैं एंजाइम्स की बात। तो पेनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज, पेनक्रिएटिक लाइपेज, पेनक्रिएटिक स्ट्रेज, पेनक्रिएटिक प्रोफॉस्फोलाइपेज ए2, पेनक्रिएटिक प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, अब पेनक्रिएटिक प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम के अंदर ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड बी, राइबोन्यूक्लियस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस और प्रो इलास्टेज, ये हैं। ठीक है, तो पहले पेनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज क्या कर रहा है, जो स्टार्च में बॉन्ड होता है, कौन सा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं, इसको स्प्लिट्स कर देता है। ठीक है, तो कौन कर रहा, पेनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज, जब ये टूट जाता है तो किसमें बन जाता है, स्टार्च, स्टार्च आर कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। अब पेनक्रिएटिक लाइपेज की बात कर लेते हैं। पेनक्रिएटिक लाइपेज की, पेनक्रिएटिक लाइपेज क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइज न्यूट्रलाइज, ये क्या फैट्स को हाइड्रोलाइज कर रहा है टू ग्लिसरॉल ईस्टर एंड फैटी एसिड। देखिए फैट को क्या कर दे रहा है, ये ग्लिसरॉल ईस्टर और फैटी एसिड में हाइड्रोलाइज करा दे रहा है। पेनक्रिएटिक स्टोरेज क्या कर रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर को कन्वर्ट करा दे रहा है कोलेस्ट्रॉल में। पेनक्रिएटिक प्रो फॉस्फोलाइपेज ए2 को, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन ये क्या बना दिया, फॉस्फोलाइपेज ए2, और ये एक्टिव फॉर्म में, ये स्प्लिट्स कर गया किसमें, फैटी एसिड ऑफ लेसिथिन में, और लेसिथिन का जब सेक्रेशन हो गया तो वो लाइसोलेसिथिन बनाता है। लाइसोलेसिथिन होता है ये सेल मेम्ब्रेन में होता है। तो जो ये जो एक इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पे कि जो ये इंजाइम है फॉस्फोलाइपेज ए2, ये कहाँ ये पाए जाएंगे, तो किसमें पाएंगे, एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस के केस में पाए जाते हैं phospholipase A2. Phospholipase A2 जो होता है activated in the pancreatic duct, causing disruption of the pancreatic tissue and necrosis of the surrounding fat, which may be fatal. This disease is invariably associated with the high serum amylase and lipase level. तो सीरम में जो क्या हो जाएगा, एमाइलेज और लाइपेज का लेवल बढ़ जाता है। किसके वजह से, ये फॉस्फोलाइपेज A2 की वजह से बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद पेनक्रिएटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, पेनक्रिएटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ये क्या होता है कि ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन बना रहा है, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में बना रहा है। ठीक है, तो इंटेरोकाइनेज और ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिनोजेन कैसा है, इनएक्टिवेट है, ये एक्टिवेट है, एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो ये इंटेरोकाइनेज के हेल्प से ये बना दे रहा है ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन यहाँ पे क्या है, ऑटो कैटलिस्ट है ट्रिप्सिनोजेन। अब ट्रिप्सिनोजेन क्या है, ट्रिप्सिनोजेन क्या कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूस को ट्रिप्सिन एंजाइम के हेल्प से वो प्रोटीन में तोड़ दे रहा है। ठीक है, प्रोटीन में तोड़ दे रहा है, ये क्या होता है, ट्रिप्सिन के अंदर होता है पैंक्रियाटिक जूस, ये प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कर दे रहा है। हाइड्रोलाइज कैसे कर रहा है, तो इसके अंदर प्रोटीन के अंदर एल लाइसिन और एल गुआनिन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड मेनली इन दी स्मॉल पेप्टाइड्स, किसमें हो रहा है, स्मॉल पेप्टाइड्स डाइजेस्ट कर रहा है। सम अमाइनो एसिड्स आर आल्सो फॉर्म्ड बिकॉज ट्रिप्सिन कैन हाइड्रोलाइज सेम डाइपेप्टाइड्स। अब काइमोट्रिप्सिनोजेन की बात कर रहे थे, काइमोट्रिप्सिनोजेन क्या कर रहा है कि जो कि इनएक्टिव है, ये बना दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, ये किस में बना दिया, काइमोट्रिप्सिन में बना दिया जो कि एक्टिव है। ठीक है,
और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड बी ये क्या काम करा रहा है, ये प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड बी को कन्वर्ट करा दे रहा है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड बी में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटेरोकाइनेज और ट्रिप्सिन। अब राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, ये क्या होता है, न्यूक्लियोक एसिड स्प्लिट्स हो जाता है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में, और ये न्यूक्लियोटाइड्स में बन गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रो इलास्टेज जो हो रहा है, प्रो इलास्टेज ये क्या कर रहा है, ट्रिप्सिन इलास्टेज में बना दे रहा है एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। ये क्या प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में बना दिया, ठीक है। ये क्या करा, इट कन्वर्ट्स इलास्टिन एंड सम अदर प्रोटीन इनटू सिंप्लीफाइड सब्सटेंस। थैंक यू। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ द सेक्रीशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस।